अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अफसाल केमिस्ट। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ एन आयन। आपने केमिस्ट्री में इस तरह के चार्ज पार्टिकल्स तो देखे होंगे जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इनको हम स्टूडेंट्स आयंस कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अबाउट आयंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। फॉर्मेशन ऑफ आयंस को हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस को डिस्कस किया जाएगा जिनमें केटाइन, एनाइन है, मोनोटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, सिंपल आयन एंड कम्प्लेक्स आयन। लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कॉमन आयंस दैट आर फाउंड इन नेचर। माय डियर स्टूडेंट्स, आयंस को समझने से पहले हमें एटम के स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले हम एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अगर हम एटम की बात करें, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज़ नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज प्रोटॉन्स। एक और तरह के पार्टिकल्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, उन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। थर्ड, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। These electrons revolves around the nucleus in specific orbits. आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। अगर हम एटम की बात करें, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। स्टूडेंट्स, व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल? बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम एक एटम की बात करें, इस एटम के अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज वाइल इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज हो और उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, ओवरऑल वो बॉडी न्यूट्रल होती है। जैसे कि इस एग्जांपल में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। सो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैंसल्स आउट ईच अदर एंड ओवरऑल चार्ज इज जीरो। दैट्स व्हाई एटम इज अ न्यूट्रल particle. On the other hand, in case of ion, the ion is electrically charged particle. Students, why ion is electrically charged particle? Because the number of protons are not equal to the number of electrons. We take an example. There is one proton in the nucleus while there are two electrons that revolves around the nucleus. So the sum of proton एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज़ -1। इस वजह से इस एटम पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा और ये आयन कहलाएगा। इफ द आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स देन हाउ दे आर फॉर्म्ड? आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम गेन्स और लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, आयंस एटम्स के इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने से बनते हैं। आइए हम आयंस की फॉर्मेशन को एक एग्जाम्पल समझते हैं। सोडियम एटम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब सोडियम एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो बाकी बचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 रह जाती है, जिसकी वजह से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह से सोडियम एटम से आयन बन जाता है। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन एटम की बात करें तो क्लोरीन एटम में 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 18 हो जाती है। इस तरह से क्लोरीन एटम क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है। आयंस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। द टू बेसिक टाइप्स ऑफ आयंस आर केटाइन एंड एनाइन। Ions that have a positive charge and are formed by losing one or more electrons so that the number of electrons becomes lesser than the number of protons. जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिवली चार्ज आयन केटाइन कहलाता है। आइए केटाइन को एक एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन एटम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है और जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है। इस वजह से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड दिस टाइप ऑफ आयन इज नोन एज केटाइन। ऑन द अदर हैंड, आयन दैट हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को हासिल करने से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की निस्बत ज़्यादा हो जाती है
और इस तरह से एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनाइन. Ions can also be divided into monatomic ion and polyatomic ion. Now, what is the difference between monatomic ion and polyatomic ion? Ions that consist of a single atom and carry a net electric charge, like calcium ion, sodium ion, and iodide ion. On the other hand, ions that are made up of two or more atoms that are covalently bonded and carry an overall charge, known as polyatomic ion, like सल्फेट आयन एंड अमोनियम आयन. अगर सिंगल एटम पर चार्ज होगा मोनोटॉमिक आयन कहलाएगा, और अगर ग्रुप्स ऑफ एटम्स पर ओवरऑल चार्ज हो देन द आयन इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन. Ions can also be classified as simple ion and complex ion. Ions that consist of a single atom that has lost or gained electrons and therefore carries a net electric charge, like calcium and potassium ion. On the other hand, ion that consist of a central metal ion that is surrounded by one or more ligands. What are ligands? The molecules or ions that form a coordinate covalent bonds with the central metal ion. My dear students, सिंपल आयन और कम्प्लेक्स आयन में क्या फ़र्क है? अगर सिंगल एटम पर चार्ज होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करने से बनता है, उसको हम सिंपल आयन कहते हैं. और कम्प्लेक्स आयन किसे कहा जाता है? ऐसे आयन्स जिसमें सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड्स सराउंड करते हों. लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयन्स होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की मदद से अटैच होते हैं. Such type of ions are known as complex ions. There are many ions that are found in natural substances, like sodium chloride is made up of sodium and chloride ions. Bananas contains potassium ions. Nuts and seeds contains magnesium ions. Calcium ion is present in milk and dairy products. I am going to tell you about some common ions that are found in human body. In human body, sodium, calcium and potassium ions are used as signal transmission in neurons as well as movement of muscles and to perform different activities in different cells.